Good morning, students. As you know that we have started our first chapter from our book Footprints Without Feet, a triumph of surgery. And in this chapter, we have started the story which belongs to a dog, and his name is Tricky. And what happened with it? So let's see more. तो स्टूडेंट्स, कल हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके थे कि उस कुत्ते ने खाना पीना बंद कर दिया, वॉमिटिंग शुरू कर दी और उसको ले जाया गया मिस्टर हैरियट के पास। तो अब देखो, जब मिस्टर हैरियट के पास ले जाया जाता है उस कुत्ते को, तो क्या होता है, लेके कैसे जाते हैं, एक ब्लैंकेट के अंदर। द एंटायर स्टाफ वाज रोज्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बट his nightbed, favorite cushions, toys, and rubber rings, fair breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl, and releasing that my car would never hold all the stuff. I started to drive away. द एंटायर स्टाफ, यानी जैसे ही उस कुत्ते को ले जाया गया यानी ले जाया जाना शुरू किया, तब जितना भी घर के अंदर नौकर थे, जो भी एंटायर स्टाफ था घर के अंदर, तो उन्होंने क्या किया, उसका बेड मतलब हिज डे बेड नाइट बेड, फेवरेट क्वेश्चन, टॉय, ये सब कुछ उसके लिए उठा लिया। रिलीजिंग that my car would realizing that my car would never hold all the stuff, और ये बाद में एहसास हुआ कि मेरी कार में इतना कुछ नहीं आ सकता। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने स्टार्ट शुरू किया ड्राइव करना। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पम्फ्रे विद द डिसअपियरिंग क्राई, जो मिसेस पम्फ्रे थी जो सिसकियाँ ले रही थी, रो रही थी, टू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कॉर्ड्स थ्रू द विंडो, तो उन्होंने क्या किया, आर्मफुल ऑफ द लिटिल कॉर्ड्स, उन छोटे छोटे कॉर्ड्स थ्रू द विंडो फेंक दिए। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न्ड द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, मैं उन्हें मिरर से देखता रहा जब तक मैं मुड़ा नहीं। एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, हर कोई क्या कर रहा था, उस कुत्ते के बीमार होने पर रो रहा था। आउट ऑफ द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, मैंने उस बेचारे बेजान से छोटे से जानवर को मैंने देखा। पैथेटिक हालांकि बैड कंडीशन के लिए यूज़ किया जाता है। गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, जो कि मेरे पास ही क्या कर रहा था, गैस्पिंग, हाँफ रहा था, बिल्कुल मेरे पास वाली सीट में। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल्स, पुअर ओल्ड लैड। देखो, लैड का मतलब तो नॉर्मली पीपल पर्सन्स के लिए यूज़ किया जाता है, लैड बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। मैंने क्या किया, पैटर्ड, उसे सहलाया, थपथपाया, एंड द हेड, उसके सिर पर, एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, उसने प्रयास किया अपनी पूँछ को उठाने का, हिलाने का। वो बेचारा कुत्ता, आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। अ किक इन यू, वो कहते हैं कि आई सेड यू हैवंट अ किक, यहाँ पर किक का मतलब वो टांग मारने वाला किक नहीं है। टिक यहाँ पर किक का मतलब है करेज, साहस, या फिर एफर्ट विद फुल ऑफ करेज कह सकते हैं। पर मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है, क्योर है, उपचार है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च राउंड मी एट द सर्जरी, एंड जब वो वहाँ पहुँचे, मतलब उस डॉक्टर के पास पहुँचे, डॉक्टर उस कुत्ते को लेकर अपने घर पहुँचा। द हाउस होल्ड डॉग सर्च राउंड मी, तो जो हाउस होल्ड डॉग थे वे उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज, तो ट्रिकी क्या कर रहा था, लुक्ड डाउन, नीचे देख रहा था, द नॉइजी पैक, बिल्कुल नाक की सीध में, विद डल आइज, अपनी अध खुली आँखों से, एंड व्हेन पुट डाउन, जब उसको नीचे रखा गया, ले मोशनलेस ऑन द कार्पेट, तो वो बिल्कुल स्थिर, मतलब बिना हिले डुले वहाँ पर लेट गया उस कारपेट पर। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम, जो बाकी कुत्ते थे उसे सूंघने के बाद, राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड, उसके चारों तरफ घूमने लगे कुछ समय के लिए। डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, तो उन्होंने निश्चय किया, मतलब उन्होंने सूंघा,
सूंघने के बाद उन कुत्तों को क्या लगा कि ये क्या है, एक अरुचिकर तत्व है, मतलब कि इसमें किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, नहीं है, और उसे इग्नोर कर दिया। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। मैंने क्या किया, मैंने एक वार्म लूज बॉक्स, एक ढीला ढाला गर्म सा एक बॉक्स तैयार किया उस कुत्ते के लिए, यानी उस ट्रिकी के लिए, जहाँ पर बाकी कुत्ते सोते थे वहाँ पर ही। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने 2 दिन तक अपनी नज़र उस पर रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, मैंने उसे भोजन तो नहीं दिया पर पर्याप्त मतलब पानी देता रहा। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत तक, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, तो उसने इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया अपने सराउंडिंग, अपने एटमोसफियर में, अपने आसपास। And on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard। तो यहाँ पर विम्पर का मतलब मैंने जब भी वो कुत्तों की आवाज़ सुनता यार्ड में तो क्या करता, विम्पर करना शुरू करता, मतलब कि जैसे चूं चूं की आवाज़ जो कुत्ते किया करते हैं, मतलब अपने मालिक को देखकर या किसी भी अपने प्रिय को देखकर। When I opened the door, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी trotted out and was immediately engulfed by Joe। तो यहाँ देखें, ट्रिकी trotted out, ट्रिकी जल्दी से निकला, एंड was immediately, और तुरंत, engulfed by joy, उसने क्या किया, महसूस किया, उसने फील किया वो खुशी। द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स, और उसने खुशी महसूस की। एंड और उसके बाद क्या बोला, द ग्रे हाउंड यहाँ पर है एक शिकारी कुत्ता कह सकते हैं, लंबा या पतला। एंड हिज फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, आफ्टर रोलिंग हिम ओवर मतलब उसके ऊपर से लुढ़कते हुए, एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, और उसे पूरी तरह जांच करते हुए या करने के बाद, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, जो कुत्ते थे वो गार्डन की तरफ दौड़ गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने भी उनका पीछा किया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, तो ट्रिकी ने भी क्या किया, ट्रिकी भी धीरे से लुढ़कता हुआ गया अपने अधिक, सरप्लस मतलब कह सकते हैं ज़्यादा के सेंस में, एक्स्ट्रा जो होता है उस फैट के साथ वो रोलिंग स्लाइडली धीरे से उतरा। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, उस दिन में आगे क्या हुआ, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, आई वॉज प्रेजेंट, मैं वहाँ पर था जब उनका खाना खाने का वक्त था। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बॉल्स, तो इसमें फिर से देखें, आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स। देखो, हालांकि स्लॉप्ड का मतलब तो नशे में धुत होता है, मतलब कोई ऐसा पर्सन जिसने नशा कर रखा और वो गिरता हुए इधर उधर गिरता हो, तो उसके लिए अपने स्लोपिंग वर्ड स्लोप यूज़ कर सकते हैं। द फूड इनटू द बाउल्स, और यानी जैसे ही भोजन को खाने को बाउल्स के अंदर डाला गया, देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग, वहाँ पर क्या था, स्वाभाविक था कि हेडलॉन्ग था, मतलब आपस में कुत्तों के सिर भिड़ने की जो कंडीशन थी वो हो रही थी, रश भीड़ हो रही थी। फेल बिहाइंड द अदर्स, ही वॉज लायबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। ही वॉज लायबल कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, टू हैव सम कंपटीशन, कि वो कुछ प्रतियोगिता में हिस्सा ले, फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, मतलब अपने दिन के अंतिम मील के लिए वो क्या करे, थोड़ा सा कंपटीशन करे ताकि वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो। अब इसमें देखो आगे क्या होता है। व्हेन दे हैड फिनिश, जब उन्होंने ख़त्म कर लिया, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड एंड शाइनिंग बाउल्स, राउंड द शाइनिंग बाउल्स, भी कुत्तों ने चाट कर उन बाउल्स को बिल्कुल चमका दिया। वो ट्रिकी दौड़ता हुआ गया उन शाइनिंग बाउल्स की तरफ। लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, उसने एक या दो में क्या किया, लिकिंग की, मतलब उनको चाटा। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम, अगले दिन एक एक्स्ट्रा बाउल उसके लिए रखा गया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉजलिंग हिज वे टूवार्ड्स
आई वॉज प्लीज्ड, मैं खुश था, टू सी ए देख कर, हिम उसे जॉजलिंग यानी धक्का मुक्की करते हुए, हिज वे टुवार्ड्स इट मतलब खाने के लिए, ये अपनी तरीके से। फ्रॉम देन ऑन, और तब से, हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसकी जो प्रोग्रेस थी वो रैपिड कंटिन्यू हो रही थी। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, उसे किसी भी औषधीय उपचार की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, पर वो पूरा दिन क्या करता था, कुत्तों के साथ दौड़ता था। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, और क्या करता था, वो ज्वाइन करता था उनके फ्रेंडली स्क्रिमेजेस का मतलब होता है धक्का मुक्की, हाथापाई अपने कह सकते हैं। ही डिस्कवर्ड द जॉयज़ ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ही डिस्कवर्ड वो खोज लेता था, द जॉयज़ खुशी को, ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर मतलब बाउल्ड ओवर, ये बाउल के अंदर भी वो क्या था, खुशियाँ खोज लेता, हंसी मजाक, हैप्पी रहना सीख गया था। ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, ही डिस्कवर्ड वो क्या करता, अपनी खुशियों को प्राप्त कर लेता, ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड। देखो ट्रैम्प्ड का मतलब धक्का मुक्की, स्क्वैश्ड का मतलब दबाया जाना, मतलब वो हर एक मूवमेंट को क्या करता है, एंजॉय कर रहा था। ही बिकेम एन एक्सपेक्टेड मेंबर, उसको एक सदस्य स्वीकार कर लिया था, ऑफ द गैंग, उस गैंग का मतलब उस ग्रुप का। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस एट नाइट। अब वो क्या कुछ करने लगा था वो देखो। ही बिकेम एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू। यहाँ पर शैगी का मतलब है बेअदब या बिखरे बालों वाला कह सकते हैं। फाइटिंग लाइक अ टाइगर, वो मतलब अपने ही ग्रुप के अंदर क्या करते थे, बाघ की तरह लड़ाई करते थे, फॉर हिज शेयर अपने हिस्से के लिए, एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स, और चूहों का शिकार करते थे। इन द ओल्ड hen हाउस, उस पुराने hen हाउस के अंदर, मुर्गी के घर के अंदर, एट नाइट रात्रि में। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, उसने ऐसा टाइम कभी भी अपनी लाइफ के अंदर स्पेंड नहीं किया। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू।